हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी क्लासेस विद साक्षी। तो अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में बताया था कि रिप्रोडक्शन को अगर हम ब्रॉडली जो है अगर हम उसको डिवाइड करें तो वो दो टाइप की होती है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और हमने उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस भी किया था। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम रिप्रोडक्शन के 16 डिफरेंसेस के बारे में, मतलब ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो 16 डिफरेंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। फर्स्ट जो डिफरेंस है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें मैंने डेफिनेशन के बारे में बताया है दोनों की। तो asexual reproduction is a mode of reproduction that occurs without the fusion of gametes and doesn't involve the exchange of genetic information resulting in offsprings identical to their parents। asexual reproduction का जो मेथड है उसमें क्या होगा, ना गैमेट फॉर्मेशन होगी और ना गैमेट फ्यूजन होगा, और जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी होगी वो आइडेंटिकल होगी, मतलब सेम टू सेम होगी। जैसे पेरेंट्स में पाई जाएगी वैसे ही उनके न्यू जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस करेंगे उनमें भी सेम टू सेम होगी, या हम बोल सकते हैं आइडेंटिकल होगी। मतलब जो जैसे पेरेंट्स दिखते होंगे उनके ऑफस्प्रिंग्स भी हूबहू वैसे ही दिखते होंगे। Sexual reproduction is a mode of reproduction involving a complex life cycles where the formation of new organisms occur by the combination of genetic information from two different individuals of two different types। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड है वो एक कॉम्प्लेक्स मेथड है। उसमें क्या है, गैमेट्स का फॉर्मेशन भी होता है, गैमेट्स का फ्यूजन भी होता है, और जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में पास की जाती है वो भी क्या होती है, दो डिफरेंट पेरेंट्स से आती है। मतलब एक मेल, आधी मेल पेरेंट से आएगी और हाफ जो है फीमेल पेरेंट से आएगी। क्या उसकी वजह से क्या होगा, पेरेंट्स से जो है ऑफस्प्रिंग्स अलग दिखेंगे, मतलब उनमें वेरिएशंस आएंगी। नेक्स्ट जो डिफरेंस है ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसमें उसके प्रोसेस के बारे में बताया गया है कि कैसे जो है वो सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है उसमें या दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। Asexual reproduction, it is uniparental, that is single parent is sufficient to produce a new offspring। Sexual reproduction, it is generally biparental but can be uniparental। जो asexual method है रिप्रोडक्शन का उसमें क्या होता है, वो यूनिपेरेंटल है, मतलब कि सिंगल पेरेंट सफिशिएंट होता है न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, एक ही पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अमीबा का केस ले लें या बैक्टीरिया का केस ले लें, उनमें क्या होता है, एक सेल सिंपली डिवाइड होता है और दो नए डॉटर सेल्स प्रोड्यूस कर देता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है वो बाइपेरेंटल भी हो सकता है और यूनिपेरेंटल भी हो सकता है। अगर हम बाइपेरेंटल का एग्जांपल लें तो हम बोल सकते हैं, जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम बाइपेरेंटल हैं, हम में क्या होता है, दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट। ठीक है, उनसे हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं और फिर उनके यूनियन से या उनके फ्यूजन से क्या होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ ऑर्गेनिजम्स में यूनिपेरेंटल भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको फ्लावरिंग प्लांट्स का एग्जाम्पल दिया था कि कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है, वो यूनिपेरेंटल होते हैं और उनमें क्या होता है, जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होंगे वो एक ही प्लांट में प्रोड्यूस होंगे और फिर वहीं से गैमेट्स बनेंगे और क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगी। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को या ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे, हर्मेफ्रोडाइट बोलेंगे या बाइसेक्सुअल भी बोल सकते हैं। Asexual reproduction is less complex than sexual reproduction। Sexual reproduction is more complex than asexual reproduction। जो asexual reproduction का मेथड है वो लेस कॉम्प्लेक्स है किससे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन बींग्स का ही एग्जाम्पल लें तो हमारी बॉडी एक सेल से तो बनी नहीं है, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब कि सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, फिर जाके बॉडी बनेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है और हमें जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो भी वैसा ही कॉम्प्लेक्स है, मतलब गैमेट का फॉर्मेशन होगा और वो भी दो अपोजिट सेक्सेस में होगा और वहां से फिर
फ्यूजन होगा उनका, फिर जाके जो है जाइगोट बनेगा और उसमें डिविजन्स होंगी फिर, और फिर जाके जो है एक ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो देखा जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मतलब उसमें जो है सिंपली सेल डिवाइड होके भी न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्स ऑर्गन्स डू नॉट डेवलप। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्स ऑर्गन डिफरेंशिएट ड्यूरिंग दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है उसमें जो है सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं होता है, उसमें बॉडी का कोई भी पार्ट या तो स्पेशलाइज्ड पार्ट भी हो सकता है या अनस्पेशलाइज्ड पार्ट हो सकता है, जिससे कि क्या होगा, न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे, ना कि सेक्स ऑर्गन्स जरूरी होंगे। और अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखें तो उसमें सेक्स ऑर्गन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, उसमें सेक्स ऑर्गन्स प्रोड्यूस होते हैं। Asexual reproduction does not involve gamete formation and gamete fusion. Sexual reproduction consists of formation of gametes and fusion of gametes of opposite sexes. जो asexual reproduction का मेथड है उसमें ना ही सेक्स ऑर्गन्स प्रोड्यूस होंगे, और अब सेक्स ऑर्गन्स ही प्रोड्यूस नहीं होंगे तो गैमेट की फॉर्मेशन भी नहीं होगी, और जब गैमेट की फॉर्मेशन ही नहीं होगी तो गैमेट का फ्यूजन भी नहीं होगा, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड में क्या होगा, अब जब सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे तो उनमें क्या है, गैमेट की फॉर्मेशन भी होगी और गैमेट का फ्यूजन भी होगा, और जो गैमेट्स आएंगे वो दो अपोजिट सेक्सेस से होंगे, मतलब मेल और फीमेल से हैप्लॉइड गैमेट्स आएंगे, फिर उनके फ्यूजन से एक डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Sexual reproduction occur with the fertilization of male and female gametes. Fertilization can be either internal or external. अब जब asexual reproduction के केस में न सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे, न गैमेट की फॉर्मेशन होगी और न गैमेट का फ्यूजन होगा, तो फर्टिलाइजेशन भी कैसे होगी, क्योंकि हमें पता है फर्टिलाइजेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें कि मेल और फीमेल जो है दो हैप्लॉइड गैमेट्स होते हैं उनका फ्यूजन होता है और जाइगोट बनता है, ठीक है। तो अब इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस अब्सेंट होता है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का केस है उसमें क्या होता है, मेल और फीमेल जो हैप्लॉइड गैमेट हैं उनका जब फ्यूजन होता है तो एक डिप्लॉइड जाइगोट बनता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन कैन बी आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल का मतलब है कि मदर की बॉडी के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन के केस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, और अगर हम फिश का एग्जाम्पल देखें जो कि एक एक्वेटिक स्पीसीज है, उसमें क्या होता है, उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, मतलब कि जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है, मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन है, यूनियन है, वो मदर की बॉडी के बाहर होगा। तो फिश के केस में क्या होता है, जो गैमेट्स होते हैं मेल और फीमेल गैमेट्स वो वाटर में प्रोड्यूस हो जाते हैं, और जब उनका फ्यूजन होता है तो न्यू इंडिविजुअल बन जाते हैं। रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, सोमैटिक सेल, बॉडी फ्रेगमेंट, बड etc. act as a reproductive units during asexual reproduction, or it is somatogenic. Sexual reproduction, gametes act as the reproductive units during sexual reproduction, it is germinal. asexual reproduction के केस में जो reproductive units हैं वो क्या है, वो कोई कुछ भी हो सकता है, सोमैटिक सेल भी हो सकता है, एक बड भी हो सकती है, बॉडी फ्रेगमेंट्स भी हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, इस वजह से सोमैटोजेनिक भी बोल सकते हैं, मतलब इसमें जो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा वो जर्मिनल सेल से नहीं होगा बल्कि सोमैटिक सेल से होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में क्या होगा, जो गैमेट्स होंगे वो एक्ट करेंगे रिप्रोडक्टिव यूनिट्स की तरह, ठीक है, और ये इनको इस प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं, जर्मिनल प्रोसेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगला जो डिफरेंस है एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो है इंडिविजुअल और ऑफस्प्रिंग्स डेवलप्स फ्रॉम स्पेशलाइज्ड और अनस्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द पेरेंट इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में क्या होगा,
A new individual or offsprings develop from fusion product of gametes called zygote. ठीक है, तो इसमें क्या है, जो स्पेशलाइज्ड और अनस्पेशलाइज्ड मतलब बॉडी का हो सकता है किसी स्पेशल पार्ट से जो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो, या फिर अनस्पेशलाइज्ड पार्ट मतलब बॉडी के किसी भी पार्ट से क्या हो सकता है, न्यू ऑर्गेनिज्म बन सकता है। पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा, फिर गैमेट का फ्यूजन होगा, वो भी दो डिफरेंट सेक्सेस से। और जब क्या होगा, जब गैमेट का फ्यूजन होगा उससे एक डिप्लॉइड सेल बनेगा जाइगोट, और फिर उसमें फर्दर डिविजन्स होंगी, तब जाके न्यू इंडिविजुअल रेडी हो। सेल डिवीजन। Asexual reproduction occurs by a series of mitotic division. No meiotic divisions are involved. जिन organisms में asexual method से reproduction होती है उनमें simply mitosis division होती है। Mitosis में क्या होता है, सेल जो पेरेंट सेल होगा वो सिंपली डिवाइड करेगा और डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करेगा, और जो पेरेंट सेल का जेनेटिक मेकअप होगा सेम टू सेम किस में पास होगा, डॉटर सेल्स में भी पास होगा। मियोसिस का जो प्रोसेस है या जो मियोटिक डिवीजन का जो प्रोसेस है वो कब होता है, जब गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे होता है, मतलब कि जब गैमेट की फॉर्मेशन होती है उस टाइम पे होता है। अब हमें पता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना गैमेट फॉर्मेशन होती है ना गैमेट फ्यूजन होता है। अब जब गैमेट की फॉर्मेशन ही नहीं है तो मियोटिक डिवीजन का क्या काम रह जाता है, ठीक है। तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस जो है एब्सेंट होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय ए सीरीज ऑफ माइटोटिक एंड मियोटिक डिवीजन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस और मियोसिस दोनों होती हैं। जो माइटोसिस का प्रोसेस है, जब जाइगोट बन जाता है तो उसमें जो फर्दर डिवीजन होती है वो माइटोसिस से होती है, मतलब सेल सिंपली डिवाइड करता है और न्यू सेल्स प्रोड्यूस करता है। और जो मियोसिस का प्रोसेस है वो उसको हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन, मतलब कि ये गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे होगी। जब गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी हमारी बॉडी में तब मियोसिस प्रोसेस होगा। इस पिक्चर में हम माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस देख सकते हैं। माइटोसिस के केस में क्या होता है, जो पेरेंट सेल होते हैं वो जब डिवाइड करते हैं तो वो अपने जैसे सिमिलर सेल प्रोड्यूस करते हैं, आइडेंटिकल होते हैं वो अपने पेरेंट सेल के, ठीक है। और इसमें जो जेनेटिक मेकअप डॉटर सेल्स में होता है वो सिमिलर होता है, हूबहू होता है अपने पेरेंट सेल का। माइटोसिस से जो सेल डिवीज़न होगी उसमें डिप्लॉयड सेल प्रोड्यूस होंगे, मतलब उनका क्रोमोसोम नंबर अगर पेरेंट्स में 2n है तो डॉटर्स में भी 2n ही होगा। मियोसिस के केस में क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर है वो जब मियोसिस फर्स्ट डिवीज़न होती है उस टाइम जो है हाफ हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जब पहले पेरेंट सेल में 2n था और जब मियोसिस फर्स्ट डिवीज़न होती है तो वो हैप्लॉइड हो जाता है और फिर हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। माइटोसिस का जो प्रोसेस है उसको हम वेजिटेटिव सेल डिवीज़न भी बोल सकते हैं, और जो मियोसिस का प्रोसेस है उसको हम रिप्रोडक्टिव सेल डिवीज़न बोलते हैं, क्योंकि ये गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे होता है। Chromosomes. The chromosome remain diploid during asexual reproduction. Sexual reproduction. Meiosis produce haploid chromosome during sexual reproduction. Asexual reproduction में क्योंकि माइटोटिक प्रोसेस से सेल डिवीजन होगी तो जो क्रोमोसोम का नंबर पेरेंट सेल में होगा वही आगे डॉटर सेल में भी पास किया जाएगा, तो वो डिप्लॉइड ही रहेगा। मतलब क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस का प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम नंबर पेरेंट सेल में होता है वो डॉटर सेल में हाफ हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो गैमेट्स हैं वो हैप्लॉइड बन जाते हैं। इस पिक्चर में हम मियोसिस का प्रोसेस देख सकते हैं ह्यूमन बीइंग के केस में, कि कैसे जब फादर में मियोसिस का प्रोसेस होता है तो उनमें जब 46 क्रोमोसोम वाला सेल होता है, जब वो डिवाइड करता है तो फर्स्ट डिवीज़न होती है जब मियोसिस की, तो उसमें जो है क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, मतलब 23 हो जाता है। और फिर वही जो है जब गैमेट की फॉर्मेशन होती है तो उसमें कॉपी हो जाता है, मतलब स्पर्म्स में भी 23 क्रोमोसोम होंगे। और मदर के केस में भी देख सकते हैं कि कैसे जो 46 क्रोमोसोम होते हैं वो मियोसिस फर्स्ट डिवीज़न में हाफ हो जाते हैं, मतलब 23 हो जाते हैं। और जब मैच्योर ओवम बनता है तो उसमें भी 23 क्रोमोसोम होते हैं। और हमें पता है कि मदर के केस में पोलर बॉडीज़ बनती हैं, क्योंकि ओवम को साइटोप्लाज्म की ज़रूरत होती है न्यूट्रिशन के लिए, तो उसको क्या है
जो साइटोप्लाज्म है वो अनइवनली डिवाइड होता है, मतलब इक्वल वे में डिवाइड नहीं होता, तो उस वजह से जो अदर सेल्स हैं उनको हम पोलर बॉडीज़ बोलते हैं, मतलब उनमें जो साइटोप्लाज्म का कंटेंट है वो कम जाता है। रिप्रोडक्शन का जो वीडियो पार्ट 3 थी उसमें मैंने मियोसिस के बारे में बताया था, तो वहाँ पे मैंने फर्स्ट डिवीज़न में गलती से 46 क्रोमोसोम ही लिख दिया था, तो इसलिए मैंने इसको दोबारा से समझाना ज़रूरी समझा, क्योंकि जो इसमें जो है फर्स्ट डिवीज़न जब होगी तभी जो है 23 क्रोमोसोम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप करेक्ट कर लेना। डाइवर्सिटी, अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में देखें तो नो जेनेटिक डाइवर्सिटी, दैट इज डॉटर्स आर जेनेटिकली सिमिलर टू दी पेरेंट्स। Sexual reproduction, it is important for introducing genetic diversity, that is offsprings have a combination of genetic makeup of the two parents। क्योंकि asexual reproduction में माइटोसिस सेल डिवीजन होगी तो उसमें जो जेनेटिक मेकअप पेरेंट सेल का होगा वही जो है न्यू इंडिविजुअल्स का भी होगा। ठीक है, सेम टू सेम हूबहू। तो जो डाइवर्सिटी है हमें पता है चेंजेस तभी आएंगे अगर उस जेनेटिक मेकअप में कुछ वेरिएशन आएंगे। अब जब डॉटर सेल्स में सेम टू सेम जेनेटिक मेकअप है तो उनमें कोई वेरिएशंस नहीं आएंगी, मतलब वो जेनेटिकली सिमिलर होंगे अपने पेरेंट्स के। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में देखें तो उससे क्या है, डाइवर्सिटी आती है, मतलब वेरिएशंस आती हैं, क्योंकि जो गैमेट्स होंगे वो दो अपोजिट सेक्सेस से लिए जाएंगे, मतलब एक मेल पेरेंट से एक फीमेल पेरेंट से। ठीक है, तो दोनों का जो जेनेटिक मेकअप कॉम्बिनेशन होगा दोनों के जेनेटिक मेकअप का, तब जाके न्यू इंडिविजुअल बनेगा और उससे क्या है वेरिएशंस आएंगी, मतलब जैसे हमारे पेरेंट्स दिखते होंगे हम थोड़ा सा उनसे अलग दिखेंगे, डिफरेंट दिखेंगे, वेरिएशन आएंगी हमें। अगला जो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस है वो है स्पीड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, it is quick or rapid method of multiplication which is useful for organisms whose strategy to survive is to reproduce rapidly. Sexual reproduction, it is comparatively slower method of reproduction. जो asexual reproduction का मेथड है वो क्विक मेथड है रिप्रोडक्शन का। क्यों? उसमें रैपिड मल्टीप्लिकेशन होती है, मतलब जल्दी से जल्दी पेरेंट सेल डिवाइड करेगा और नए नए डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करता रहेगा। ठीक, ये उन ऑर्गेनिज्म में हेल्पफुल है जिनकी सर्वाइव करने की स्ट्रेटेजी क्या होती है, रिप्रोडक्शन पे डिपेंड करती है। मतलब उनका ये मानना होता है कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं तो हम एक इंडिविजुअल प्रोड्यूस करेंगे, पर अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के केस में देखेंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा, मतलब उनकी जो पॉपुलेशन होगी वो ज्यादा होगी। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड जो है वो स्लोअर मेथड है रिप्रोडक्शन का। अगर हम अपने केस में ही देखते हैं तो जो अनबॉर्न बेबी होता है या जो फीटस होता है वो 9 मंथ तक मदर के यूट्रस में रहता है, उसके बाद पैदा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है वो स्लोअर मेथड है। वेरिएबिलिटी, इट डज नॉट इंट्रोड्यूस वेरिएबिलिटी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंट्रोड्यूसेस वेरिएबिलिटी। क्योंकि हमें पता है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑर्गेनिज्म बनेंगे उनका जो जेनेटिक मेकअप होगा वो सिमिलर होगा अपने पेरेंट्स से, तो उनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ना उनमें कोई वेरिएबिलिटी आएगी। Asexual reproduction is important as it allows the continuity of genetic information through different generations. Sexual reproduction is important as it brings genetic variation which allow the evolution to proceed. Asexual reproduction की क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्या करेगा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन की कंटिन्यूटी बनाए रखेगा जनरेशन टू जनरेशन, क्योंकि हमें पता है कि इसमें जो है पेरेंट सेल का जेनेटिक मेकअप सिमिलर होगा डॉटर सेल से, मतलब कोई चेंजेस ही नहीं आएंगे। तो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो जब जनरेशन टू जनरेशन, काफी जनरेशन के बाद भी सेम ही होगा। ठीक है, बाई चांस अगर म्यूटेशन हो जाए तो अलग चांसेस हैं वेरिएशन आने के, पर इसमें जो है कंटिन्यूटी बनी रहती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन की। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें पता है दो इंडिविजुअल की इन्वॉल्वमेंट होती है, वो भी अपोजिट सेक्सेस से, तो क्या है कि जो जेनेटिक मेकअप भी होगा वो कॉम्बिनेशन से पास होगा न्यू जनरेशन में।
तो इस तरीके से उनमें वेरिएशंस आती हैं, और जब ऐसी वेरिएशंस आती रहेंगी तो जनरेशन टू जनरेशन क्या होगा, मॉडिफिकेशंस भी आती जाती हैं, और जो कई कैरेक्टर जो एंसेस्टर्स में होते हैं वो न्यू जनरेशन में नहीं पाए जाएंगे। मतलब यूजफुल कैरेक्टर्स जो हैं वो न्यू जनरेशन में पास किए जाएंगे, और जो हार्मफुल होंगे या जिनका कोई यूज नहीं होगा वो अगली जनरेशन में पास नहीं भी हो सकते हैं, और ये इवोल्यूशन में हेल्प करती हैं, मतलब जनरेशन टू जनरेशन चेंज हो जाएंगी। अगला जो डिफरेंस है वो है टाइप्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है प्लांट्स के केस में 3 टाइप की हो सकती है, एगेमोस्पर्मी, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, सिस्ट एंड स्पोर्स का जो फॉर्मेशन है, इस टाइप की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप एनिमल्स के केस में देख सकते हो। ये ज्यादातर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या ऐसे प्लांट्स या एनिमल्स में होगी जो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होगी जिनकी। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड हैं जैसे सिंगेमी, होलोगेमी, कंजुगेशन आप बैक्टीरिया के केस में देख सकते हो, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, ऊगेमी, ये टाइप्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ठीक है। तो जिन ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोडक्शन होती है उनमें इन टाइप से रिप्रोडक्शन होती है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं उन ऑर्गेनिजम्स के जिनमें एसेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, स्काइफा, हाइड्रा, प्लेनेरिया। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल्स देखें तो ह्यूमन बींग्स में हो सकती है, ईस्ट्स में हो सकती है, फिश, बर्ड्स, काउ, बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया में जो है कंजुगेशन मेथड से होती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिन ऑर्गेनिजम्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोडक्शन होती है। जिन डिफरेंसेस हमने एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आज डिस्कस किए वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो हमने एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन के बारे में जाना। उसके बाद हमने जाना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो लेस कॉम्प्लेक्स होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है वो यूनिपेरेंटल है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है प्रोसेस कौन सा है उसमें बाइपेरेंटल और यूनिपेरेंटल दोनों टाइप का हो सकता है। सेक्स ऑर्गन जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में नहीं बनेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में बनेंगे। गैमेट फॉर्मेशन और फ्यूजन भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में एब्सेंट होगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन भी होगी और गैमेट फ्यूजन भी होगा। फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एब्सेंट होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। रिप्रोडक्टिव यूनिट जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में बॉडी का कोई भी पार्ट या सोमैटिक सेल बोल सकते हो आप होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स होते हैं। इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग्स जो डेवलप होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बॉडी के किसी भी स्पेशलाइज्ड या अनस्पेशलाइज्ड पार्ट से हो सकते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये किससे होंगे, जो जाइगोट बनेगा गैमेट के फ्यूजन से उससे होगा। जो सेल डिवीजन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में वेजिटेटिव सेल डिवीजन होगी, यानी कि माइटोसिस होगी, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में माइटोसिस और मियोसिस दोनों होंगी, मतलब वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव डिवीजन दोनों होगी। क्रोमोसोम जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेम होंगे, जैसे पेरेंट सेल में होंगे वैसे ही डॉटर सेल्स में, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगी उसमें क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉइड हो जाएंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में कोई डाइवर्सिटी नहीं होगी, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में वेरिएशंस आएंगी, डाइवर्सिटी आएगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन की स्पीड क्विक होगी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्लोअर होगी, ठीक है। और वेरिएबिलिटी जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिज्म बनेंगे वो उनमें वेरिएशंस नहीं आएंगी, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनेंगे उनमें वेरिएबिलिटी आएगी। इंपॉर्टेंस क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, जो क्योंकि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की कंटिन्यूटी बनी रहेगी, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्योंकि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में वेरिएशंस आएंगी तो वो इवोल्यूशन में हेल्प करेंगी। तो दोनों ही रिप्रोडक्शन के मेथड इंपॉर्टेंट हैं। टाइप्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगर हम टाइप्स देखें तो फ्यूजन, बडिंग या स्पोर फॉर्मेशन से या वेजिटेटिव प्रोपगेशन से हो सकती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंजुगेशन, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, होलोगेमी, ऊगेमी टाइप से रिप्रोडक्शन हो सकती है। एग्जाम्पल देखें तो फॉर एग्जाम्पल अमीबा के केस में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख सकते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम ह्यूमन बीइंग के केस में देख सकते हैं। Thank you for watching my video. If you like this video, share it with your friends who are preparing for same kind of examinations, and also do not forget to subscribe my channel.